हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनुपात और समानुपात। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। बहुत सारे ढेर प्रश्न हैं, हर एक तरीके के हैं जिन्हें सीखना आपके लिए अति आवश्यक है और हम आपको जरूर सिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत होती है। अनुपात और समानुपात का हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देता हूँ, अनुपात का चिन्ह और समानुपात का चिन्ह कैसे होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर दो बिंदु इस तरह से लिखी गई हुई है तो यह किसका चिन्ह होता है? यह आपका अनुपात का चिन्ह है। क्या है? अनुपात का चिन्ह है। मात्र दो बिंदु आपकी इस तरह से रहेंगे, अनुपात का। अब अगर आपका इस तरह से चार बिंदी लिखी हुई तो ये क्या हो जाएगा? आपका समानुपात का चिन्ह है। क्या? समानुपात का। आई होप आप मेरी बात को इस तरह से समझ पाए होंगे कि अनुपात का चिन्ह क्या होता है, समानुपात का, क्योंकि यह समझना आपके लिए काफी जरूरी है। अब इसे मैं क्या रफ कर देता हूं क्योंकि आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम आपको बताएंगे अनुपात और समानुपात के प्रश्न, कुछ उनको विधिवत तरीके से सीखिएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझिएगा। यहाँ पर देखिए 2:4 लिखा हुआ है, समानुपाते 3:6 लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो कि और आपको जाननी चाहिए, तो उस चीज को मैं बताता हूं, ध्यान से जरा समझ लीजिएगा। ये देखिए 2:4 लिखा हुआ है, समानुपाते 3:6। ये जो 2 है ये आपका क्या है? ये आपका वाह्य पद है। क्या है? वाह्य पद है। ये जो 6 है ये भी क्या है? वाह्य पद है। क्या है? वाह्य पद। यानी जो बाहर है उसको हम वाह्य कहते हैं। क्या? वाह्य, जो बाहर है। और जो अंदर है उनको हम क्या कहते हैं? जैसे 4 क्या है? अंदर है, तो इसको हम क्या? मध्य पद कहते हैं। 3 भी क्या है? अंदर है, तो ये भी क्या है? मध्य पद है। तो वाह्य पद और क्या चीज होता है, मध्य पद क्या चीज होता है, इन सारी चीजों को आप काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए, मैंने इसीलिए आपको इस चीज को समझाया था कि वाह्य पद किसे कहते हैं, मध्य पद किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों पर इसका क्या होगा? यूज होगा। अगर मान लीजिए ये प्रश्न लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि यह क्या सही रूप में लिखा है, यानी यह समानुपात में है, तो आप कैसे पता करोगे? तो वह पता करने का तरीका है वाह्य पदों का क्या? गुणनफल बराबर होना चाहिए क्या? मध्य पदों का गुणनफल। तो 2 क्या था? वाह्य पद था। तो मैं बोला था कि वाह्य पदों का गुणनफल यानी 2 × कितना? 6 बराबर होना चाहिए मध्य पदों का गुणनफल यानी 4 × कितना? 3। अब 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो भी क्या आएगा? 12 ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि यह समानुपात में लिखा हुआ है और यह प्रश्न बिल्कुल क्या सही है। वही चीज है, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए? मध्य पदों का गुणनफल। इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर जरूर हो गई होगी। अब यहाँ पर भी देखिए 2 प्रश्न लिखे गए हुए हैं, इनको भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। प्रश्न क्या है देखिए, 15:18 समानुपाते 45:54 की सत्यता की जांच कीजिए। क्या यह सही है? क्योंकि समानुपात अगर बीच में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मान लीजिए समानुपात का चिन्ह आपने लगा दिया और ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या है? गलत लिखा हुआ है। इसी चीज को आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है? 15:18 है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं क्या है? 15 आपका कितना है? 18। समानुपाते कितना है? 45:54 है। कितना? 45:54 है। अब यहाँ पर सत्यता की जांच, एक तो तरीका मैं आपको बताया था कि वाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों का गुणनफल। इस चीज को आपने सीख गया। अब एक तरीका मैं और आपको बताता हूं, उस चीज को भी सीख लेंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। जैसे यहाँ पर 15:18 है तो इसको हम लिखेंगे क्या? 15/18 इस तरह से। समानुपात का चिन्ह का मतलब जानते हैं क्या होता है? बीच में आप बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा सकते हैं। 45:54 लिखा है तो इसको आप 45/54 लिख सकते हैं। अब बराबर का चिन्ह का मतलब होता है जो इस साइड चीज लिखी हुई है अगर वही सेम इस साइड भी है तो इसका मतलब वो दोनों क्या है? बराबर है। जैसे कहने का मतलब, अगर यहाँ पर मैं 2 बराबर 2 लिखता हूं तो ये क्या है? सही है, यानी ये इसके पास भी 2 रुपया, इसके पास भी 2 रुपया। अगर यहाँ पर मैं 5 बराबर क्या 8 लिख दूं, ये इसका मतलब यह क्या? बराबर जो मैं लिखा हूं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है।
ये चीज नहीं हो सकती है। हमेशा इस चीज को इस तरह से लिखें 5 बराबर 5, 8 बराबर 8, ये क्या होगा, सही होगा। अब उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे 15/18 है, तो इसे हम किस संख्या से काटेंगे। चलिए अगर मैं 3 से काट देता हूं, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और 3 छह कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इधर देखिए 5/6 है, तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं 5/6 लिख लेता हूं। अब यही चीज इस साइड भी आना चाहिए। अब मैं इसे किससे काटूंगा, 9 से काटता हूं। 9 पचे कितना होता है 45 होता है, और 9 छक कितना होता है 54 होता है। इधर भी 5/6 आया है, तो इधर भी हम क्या 5/6 लिखेंगे। यानी जो हमसे पूछ रहा था कि 15/18 समानुपाते 45/54 की सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की क्या जांच हो चुकी है। इधर भी 5/6 है बराबर, इधर भी 5/6 है, यानी जो बीच में समानुपात का चिन्ह लगा था, कहां है प्रश्न, यह है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर सॉल्यूशन इस तरह से हम करके जांच करते हैं। अब उसी तरह से दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, इसको भी मैं करके बता देता हूं। जैसे 12, 24, फिर पूछ रहा है 24, फिर पूछ रहा है 48, क्या समानुपात में है। तो सबसे पहले आपको क्या इनको समानुपात में लिखिए इस तरह से, 12 अनुपाते क्या 24, फिर समानुपाते क्या आप लिखेंगे 24, फिर अनुपाते कितना लिखेंगे 48 लिखेंगे। इसको भी हम सेम इसी तरह से इसी रूल से क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12/24 है, तो 12 बटे हम क्या 24 लिख लेंगे। इसमें हम देखिए वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, इसको इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जब संख्याएं बड़ी हो तो इस तरह से आप वाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों वाला नियम लगाएंगे तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन जो अभी मैं यहाँ पर दूसरा नियम आपको बता रहा हूँ, ये काफी इजी है। इसमें भाग देकर आपको काटना है, तो भाग करना सरल है कि गुणा, तो आप कहोगे भाग ही करना सरल है। तो इसे 12/24 समानुपात का चिन्ह मतलब बराबर, 24/48 है, तो इसे 24/48 लिखेंगे। अब इसे आप काट सकते हैं, इधर 12/24 है, इधर 24/48 है, तो 12 एक के कितना हो जाएगा 12, और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। इधर कितना आया है 1/2 आया है। अब इधर देखिए क्या है 24 के 24, 24 दूना 48, इधर भी क्या आया है 1/2 आया है। यानी यह क्या है समानुपात में है और बिल्कुल ही क्या है सही है। अब चलिए मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं और बेहतरीन प्रश्नों से आपकी मुलाकात कराता हूं। अब ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन टाइप के प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हुए हैं आपको समझाने के लिए। चाहता तो मैं इनको अलग अलग वीडियो में भी आपको समझा सकता था, लेकिन मैं सोचा कि काफ़ी बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, वो एक ही वीडियो में समझना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। अब यहाँ पर क्या करना है, समानुपात के प्रश्नों में अज्ञात पद ज्ञात करना है। यानी कोई इसका परिवार क्या है, परिवार का कोई सदस्य गायब हो चुका है, उसको हमको क्या करना है, खोजना है। जैसे यहाँ पर 3/5 समानुपाते 21/, ये वाला सदस्य क्या लास्ट वाला क्या गायब हो चुका है, यानी वहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है। तो इसको हम कैसे खोजेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, बस आप ध्यान से समझिएगा। जैसे प्रश्न क्या था 3/5 है, समानुपाते कितना था 21/, यही वाला लास्ट वाला गायब हो चुका है। तो चलिए इसको मैं ब्रैकेट में इस तरह से यक्स लिख देता हूं। अब आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। यहां पर मैं इसका कलर अगर बदल दूं तो आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। अब 3/5 है, तो इसको आप लिखिएगा इस तरह से 3/5, समानुपात का चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह। 21/, ये यक्स है, तो 21 इसको हम क्या लिखेंगे यक्स लिखेंगे। अब आपको यक्स का क्या मान निकाल लेंगे तो इसका पता चल जाएगा। कैसे निकलेगा, यक्स का गुणा हम 3 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3x, बराबर 5 का गुणा हम 21 में करेंगे, तो 21 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3x के साथ गुणा में है, अगर हम बराबर के दाहिनी साइड लाएंगे तो भाग होगा, तो 3 से 21 को काटेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया है 7 गुणे 5, 7 बचे 35 हो जाएगा। ये फाइनली इसका आंसर होगा। यानी जो खोया हुआ सदस्य था, जो घर से बाहर भाग गया था, वो क्या था, वो 35 था। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न सॉल्व कराता हूं। दूसरा प्रश्न है, इसको मैं काफी अच्छे से समझाता हूं, इसको मैंने थोड़ा इजी कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 25/, कितना लिखा हुआ है 5, तो 25/5 लिखता हूं। इसके बाद अनुपाते कितना है x है, तो यहाँ पर x लिखता हूं। इसको देखिए सॉल्व करना, जिनको नहीं आता होगा वो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 25/5 है, तो इसे हम लिखेंगे 25/5 बराबर का चिन्ह लाएंगे।
ये जो बीच वाली संख्या रहेगी, यहाँ पर कोई भी संख्या हो उसको हमेशा क्या, उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 हो गया था, अब यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, इसके नीचे x लिखेंगे, ये 5/x हो गया। अब आप x का मान आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए 25 का गुणा x के साथ हो जाएगा तो 25x हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 गुणे x से इधर आएगा तो भाग होगा, 25 से 25 कैंसिल होगा, x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यही फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपको आता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। अब चलिए मैं तीसरा प्रश्न आपको सॉल्व करके बताता हूं, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। 45:x है, इसे आप क्या लिखोगे, 45/x लिखोगे, बराबर 9:2 है तो 9/2 लिख लोगे। x का ही मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर x का गुणा 9 में होगा तो 9x हो जाएगा। 9 से हम 45 को काट सकते हैं, 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10। 10 बराबर x, यानी x बराबर आपका कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो x था, x की जहाँ पर आपका क्या होगा, 10 होगा। ये इस प्रश्न का क्या है, फाइनली उत्तर है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि समानुपात के प्रश्नों में अज्ञात पद कैसे ज्ञात किया जाता है। अब चलिए मैं आपको अगला टाइप का प्रश्न कराता हूं, उसको सीखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ लिखित प्रश्न आपसे भी पूछे जा सकते हैं, इनको भी सीखना आपके लिए काफी जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, अनुपात 25 ग्राम, अनुपात 31 ग्राम, 40 ग्राम, अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है, तो इनको हमको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए भाई 25 ग्राम, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 25, फिर कह रहा है अनुपात 31 ग्राम, तो यहाँ पर अनुपात हम 31 लिखेंगे। फिर कह रहा है 31 ग्राम और 40 ग्राम, यहाँ पर बीच में समानुपात का चिन्ह आएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि क्या यह समानुपात में है। तो 40 ग्राम है, 40 ग्राम है तो यहाँ पर मैं 40 लिखता हूं। फिर पूछा है 40 ग्राम अनुपाते 48 किलोग्राम, तो यहाँ पर मैं अनुपाते 48 लिख देता हूं। अब आपको बताना है क्या यह अनुपात में है, तो इसको उसी तरह से बता सकते हो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होना चाहिए। जब संख्याएं बड़ी हों तो मैं आपको बताया था, इसको इस तरह से कर सकते हैं, 25 बटे कितना 31 लिख सकते हैं। यहाँ पर 31 ही है, अनुपाते क्या है, ये समानुपात का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लाएंगे। 40 अनुपाते 48 है तो 40 बटे हम क्या 48 इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह क्या किन ही संख्याओं से कटेगा, तो यह देखिए किसी भी संख्या से 25 बटे 31 नहीं कटने वाला है। यहाँ पर 40 बटे 48 को आप काट भी लेंगे, मान लीजिए इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 दूना 4 यानी 20 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 20 बटे 24 आया है ये, लेकिन किसी भी संख्या से क्या कटेगा नहीं, तो यह क्या है, समानुपात में नहीं है। इसको आप लिखेंगे यह समानुपात में क्या, समानुपात में नहीं है, क्या है, नहीं है। इस प्रश्न को आप अच्छे से करना समझ गए हैं। अब चलिए मैं आपको अगला टाइप का प्रश्न कराता हूं। अगला प्रश्न है देखिए, कल्पना ने 20 रुपए में 4 कलम खरीदे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप 2 तरीके से करेंगे। और अनुराधा ने 80 रुपए में क्या 16 कलम खरीदे, किसके कलम महंगे हैं, आपको बताना है कि कल्पना के कलम महंगे हैं कि अनुराधा के कलम महंगे हैं। तो चलिए इसको हम उसी तरह से कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या 20 में 4 कलम खरीदे, तो इसको आप लिख सकते हैं 20 बटे 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अनुराधा का हम निकाल लेते हैं। अनुराधा 16 कलम खरीदी कितने रुपए में, 80 रुपए में 16 कलम खरीदी। यहाँ पर मैं 80 बटे क्या 16 लिख लेता हूँ। अब देखिए जो रुपया है उसको हमने ऊपर लिखा है 20 और कलम को हमने नीचे लिखा है। यहाँ पर भी रुपया क्या है 80 है तो ऊपर लिखा और कलम को नीचे लिखा। अब यहाँ पर आप इसको काट पीट कर सरल कर लेंगे तो 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। इधर आया है 5 बटे 1, इधर क्या आया है 16 के 16, 16 5 80 आया। इधर भी कितना आया है 5 बटे 1। अगर आपसे क्या पूछा जा रहा था कि किसके कलम महंगे थे, पूछा है कि किसके कलम महंगे थे, तो दोनों के कलम क्या थे, बराबर ही रुपए के थे, सेम रुपए के थे, किसी के कलम महंगे ज्यादा नहीं थे। अब इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उनके मूल्यों का अनुपात, ये 20 रुपए में कलम खरीदी थी और वो क्या 80 रुपए में कलम खरीदी थी। इसे आप 20 बटे क्या 80 इस तरह से लिख लेंगे, यानी इनके रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके कलम भी लिख लेंगे, ये 4 कलम खरीदी थी, ये 16 कलम, तो इसको 4 बटे हम 16 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 20 से 80 को काटेंगे, 20 1 के 20 और यहाँ पर 20 चौके कितना होता है 80 होता है। इधर आपका कितना आया है 1 बटे 4 होता है और यहाँ पर 4 बटे 16 है तो 4 1 के 4, 4 चौके 16 आएगा।
इधर भी 1/4 आया है और इधर भी 1/4 आया है, यानी उनके जो कलम के मूल्यों का अनुपात था वो भी इधर कितना आया है 1/4, और इनको क्या 4/7, उनके कलमों का भी 1/4 ही आया है। तो ये क्या है 1/4 बराबर है। तो हम कहेंगे कि किसके कलम महंगे थे, तो हम बताएंगे ना किसी के कलम महंगे थे ना किसी के कलम सस्ते थे, बल्कि दोनों के कलम सेम ही भाव सेम ही रेट से थे। इन दोनों चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए एक प्रश्न और मैं आपको करा देता हूं, और शायद यही क्या है लास्ट प्रश्न है। रहीम ने 80 रुपए में 2 किलोग्राम सेब बेचा। रहीम, यहां पर मैं रहीम लिख देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। अब करीम ने 3 किलोग्राम सेब 180 रुपए में बेचा, यहां पर मैं करीम लिख देता हूं, क्या करीम। अब यहां पर रहीम का लिख लेता हूं 80 रुपए में 2 किलोग्राम, तो 80 बटे में 2 कर देता हूं। करीम ने क्या किया है, करीम ने 3 किलोग्राम सेब 180 रुपए में बेचा। तो देखिए जो रुपया है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, और किलोग्राम यानी जो सेब है 2 किलोग्राम सेब, यहां पर मैं चलिए इसको नीचे लिख दे रहा हूं। तो यहां पर भी रुपया हमको ऊपर ही लिखना पड़ेगा। 180 रुपया है तो 180 लिखेंगे। अब ये 180 रुपए यानी 3 किलोग्राम 180 रुपए में बेचा, तो यहां पर मैं 3 को नीचे लिखना पड़ेगा। अब इनको काट पीट कर अगर सरल करेंगे, अगर दोनों बराबर आएंगे तो समझ जाइएगा कि दोनों क्या एक ही भाव से सेब बेचे होंगे। तो हमें तो लगता है कि दोनों एक ही सेम भाव से ही बेचे होंगे, क्योंकि रहीम और करीम बैठ रहा है। तो 20 से इससे हम काटेंगे 2 1 के 2, 2 चौके 8, 40 हो जाएगा, यानी इसका आया है 40/1। इधर कितना आया है 3 1 के 3, 3 6 18, इधर कितना आया है 60 आया है। इधर यार 40/1 आया है और इधर आपका कितना आ रहा है 60/1 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 40/1 है, इधर 60, एक बार देख लेता हूँ 40 गुना से। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही भाव में सेब बेचे हैं, तो हम कहेंगे दोनों एक ही भाव से सेब नहीं बेचे हैं। अगर हमको भाव भी पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, देखिए इसने क्या किया था, इसने क्या किया था 80 रुपए में 2 किलोग्राम सेब बेचे थे। 80 किलोग्राम 80 रुपए में 2 किलोग्राम सेब बेचा था। तो यहां पर 1 किलोग्राम सेब कितने रुपए का बेचा था, तो इसको निकालेंगे 2 1 के 2, 2 चौके 8, यानी 40 रुपए का। यह क्या किया था 1 किलोग्राम सेब 40 रुपए में क्या बेचा था कौन, ये आपका रहीम। ये मैंने रहीम का निकाला है। अब मैं करीम का निकालता हूं कि 1 किलोग्राम सेब वह कितने में बेचा था। इसने क्या किया था 3 किलोग्राम सेब 180 रुपए में बेचा था। तो 180 में हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो 3 1 के 3, 3 6 18, 60 आएगा। यानी यह 1 किलोग्राम सेब कितने में बेचा था 60 रुपए में बेचा था। जब इसने 1 किलोग्राम 60 रुपए में बेचा था 1 किलोग्राम सेब, तो यह 3 किलोग्राम सेब कितने में बेचेगा, 3 गुणे हम क्या करेंगे 60 करेंगे, तो हमारा कितना जाएगा 180 आएगा, यानी बिल्कुल सही है। अब इसने जब 1 किलोग्राम सेब 40 रुपए में बेचा था, तो यह 2 किलोग्राम सेब कितने रुपए में बेचता, 2 किलोग्राम सेब यह कितना 2 गुणे आप 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 रुपए में, कितना 80 रुपए में। तो यह सीधे से पता चल गया है। मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में भी समझाया कि यह देखिए 1 किलोग्राम सेब 40 रुपए में बेच रहा है और यह 1 किलोग्राम 60 रुपए में बेच रहा है। तो आप कहोगे कि दोनों एक ही भाव से बेचे होंगे, तो यहाँ पर फर्क क्या है, बिल्कुल साफ है कि दोनों एक ही भाव से नहीं बेचे हैं। यह 40 रुपए में बेचा है या 60 रुपए में 1 किलो बेचा है। तो इस तरह से आप इसको जब सॉल्व करके समझाएंगे तब आपको अच्छे से नंबर मिलने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने काफी भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का। एक बार और चेक कर लेता हूं कोई प्रश्न है कि नहीं। चलिए, आप कोई प्रश्न स्क्रीन पर नहीं है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, वीडियो को लाइक और दूसरों को भी खूब शेयर करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।